हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। ये आज का शेड्यूल है। संथाल ट्राइब्स पर जो एक्सप्लेनेशन लेक्चर है वो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। यहीं से 10,000 एमसीक्यू को जो है कंटिन्यू कर दिया गया है। ओके, यहीं से 10,000 एमसीक्यू जो झारखंड जीएस पर बेस्ड है और जो पेड क्लासेस में झारखंड जीएस पढ़ाया जा रहा है कंसेप्चुअली, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस रखे जाते हैं। उसका टेस्ट होता है एप्लीकेशन में। एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, स्टैटिक जीके भी आज से रिज्यूम किया जा रहा है। ये रोका गया था कुछ दिनों के लिए, आज से ये स्टार्ट है। ओके, तो इसका टेस्ट भी अवेलेबल है एप्लीकेशन में, बाइलिंगुअल जो है फॉर्मेट में। तो जो टॉपिक है आज का वो है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। इवनिंग में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड फॉरेस्ट सर्वे 2021। इसमें कंसेप्चुअली भी पढ़ाऊंगा आपको और क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो ये यूट्यूब का क्लासेस है और जो कंसेप्चुअल क्लास है, पेड क्लासेस जो चल रहा है एप्लीकेशन में, उसके लिए आज का जो शेड्यूल है वो ये है। इसमें मुंडा ट्राइब ये अपलोड हो चुका है और ये 6 PM के बाद झारखंड की विभूति और जो झारखंड करंट अफेयर है, मंथली करंट अफेयर, उसका दूसरा पार्ट ये अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? और टेस्ट में सिर्फ संथाल ट्राइब हुआ है। कल स्टैटिक और आर्ट्स एंड कल्चर दोनों होगा। क्लियर? तो टेलीग्राम से आप जुड़े रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सा क्लास कब होने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है मैकेनिकल कैलकुलेटर की। मैकेनिकल कैलकुलेटर की। ओके, जो सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर जो इन्वेंट किया गया था। देखिए, दो वर्ड होता है, एक होता है इन्वेंशन, एक होता है इन्वेंशन और एक होता है डिस्कवरी। आपने थंबनेल में देखा होगा कि इन्वेंशन और डिस्कवरी दोनों लिखा हुआ है। तो इन्वेंशन इन्वेंशन क्या होता है कि किसी भी नए चीज को आविष्कार किया जा रहा है किसी भी नए चीज का इन्वेंट किया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है। तो वो क्या हो गया? इन्वेंशन हो गया। लेकिन जो चीज पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, उसको अगर अस्तित्व में लाया जाता है, सभी के सामने लाया जाता है, तो उसको बोलते हैं डिस्कवरी। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कैलकुलेटर, तो ये क्या एग्जिस्टेंस में था? नहीं था। इसको बनाया गया। इसको क्या किया गया? बनाया गया। अब वही बोला जाए कि अमेरिका की खोज किसने की है, इंडिया की खोज किसने की है, तो इस तरह से क्या होता है? बोला जाता है इंडिया की खोज किसने की है। तो ये क्या था? ओके, तो ये सब जो होता है, ये सब क्या होता है? डिस्कवरी होता है। ओके, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या जब तक इसको नहीं खोजा गया ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था? बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसका डिस्कवरी हो गया। इसका क्या हो गया? डिस्कवरी। इन्वेंशन नहीं हुआ। ओके, इन्वेंशन उन चीजों का होगा जो एग्जिस्टेंस में नहीं था, उसको बनाया गया है। ओके, तो ये छोटा सा डिफरेंस है, आप इसको याद रखेंगे, दोनों एक चीज नहीं होता है। तो यहां पर बात हो रही थी कैलकुलेटर की। ओके, यहां पर बात हो रही थी कैलकुलेटर की। देखिए, स्टैटिक जीके में लगभग 1500 क्वेश्चन जो है अवेलेबल करवाया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन, और इसका टेस्ट भी अवेलेबल होगा एप्लीकेशन में। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं विलिस कैरियर, ये जो विलिस कैरियर है, तो एयर कंडीशनर के ये क्या है? आविष्कारक हैं एयर कंडीशनर। और आपने सुना भी होगा कि कैरियर नाम की कंपनी है जो कि एसी बनाती है। तो विलिस कैरियर ये एसी के आविष्कारक हैं। फिर जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो हैं, ये एटम बम, इन्होंने एटम बम का आविष्कार किया है। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ब्लेस पास्कल, ये जो है ये कैलकुलेटर का इन्वेंटर है। ओके, ब्लेस पास्कल ये फ्रेंच के रहने वाले थे और 1642 में इसका इन्वेंशन हुआ है। याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस नाम याद रखिए। ओके, इतना ही काफी है। तो ब्लेस पास्कल ने कैलकुलेटर को इन्वेंट किया है। बाकी आप देख रहे हैं ऑप्शन डी में कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, कार्ल लैंडस्टीनर। तो ये क्या करते हैं? किस चीज का इन्वेंशन करते हैं? ये ब्लड ग्रुप का इन्वेंशन करते हैं। अभी देखिए ऑप्शन रिपीट होगा, उसी से आपको याद हो जाएगा और ये टाइम टू टाइम रिवीजन भी होता रहेगा। तो अगर आपको फील हो रहा है कि इतने सारे डेटा को आप कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा क्योंकि रिवीजन मैं करवाता रहूंगा। ओके, तो ये जो है ये ब्लड ग्रुप इन्होंने इन्वेंट किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्लेस पास्कल। नेक्स्ट है विमान का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में वैसी ये मान्यता है कि सबसे पहले भारत में ही इन्वेंशन हुआ है, लेकिन क्या है कि जब तक रजिस्टर्ड ना हो तब तक दुनिया में कोई मानता नहीं है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट ब्रदर्स क्या है कि दो भाइयों ने, इसका नाम क्या है राइट ब्रदर्स में? एक है विल्बर विल्बर राइट। ओके, और एक है ऑरविल
ऑरविल राइट। तो इन दोनों ने जो है, इन दोनों ने विमान का इन्वेंशन किया है। हालांकि इसके बहुत पहले जो पुष्पक विमान है, और इसके जस्ट पहले लगभग 15 से 20 साल पहले भी इन्वेंशन हो चुका था इंडिया में। लेकिन वही है कि उसमें ब्रिटिश के टाइम में जो भारत हमारा देश है वो गुलाम था ब्रिटिश के अंदर। तो कुछ भी जो है, जो भी इन्वेंशन हो रहा था इंडिया में, उसको मोटिवेशन या फिर पब्लिकली सपोर्ट नहीं मिल रहा था। यही सब चीज़ें हैं। तो खैर आप लोग याद रखिएगा राइट ब्रदर्स के लिए विल्बर राइट और ऑरविल राइट, तो इन दोनों ने इन्वेंशन किया विमान का। ओके, तो यहाँ पर राइट ब्रदर्स भी सही है, विल्बर भी सही है, ऑरविल राइट भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसका आविष्कार जॉन जे लाउड ने किया है? जॉन जे लाउड। अब यहाँ पर दो चीज आपको याद रखना है। ओके, जॉन जे लाउड जो है, ये बॉल पॉइंट पेन जो होता है, बॉल पॉइंट, जैसे जनरली आप लोग जो लिखते होंगे वो बॉल पॉइंट ही कहलाता है। एग्जाम में जो ओएमआर में सर्कल करने के लिए जो पेन अलाउड रहता है वो बॉल पॉइंट ही रहता है। ओके, और ध्यान दीजिएगा कि ये जो बॉल पॉइंट में नीचे जो मेटल होता है, ये जो बॉल होता है, ये जो मेटल होता है, ये जो बॉल होता है, ये किस चीज का होता है? ये स्टील का होता है। ओके, ब्रास का होता है, और इसमें टंगस्टन भी होता है, पीतल होता है, स्टील होता है और टंगस्टन होता है। ओके, तो इन तीनों का मिक्सचर होता है ये। ओके, ये जो इसमें मेटल लगा हुआ रहता है। तो ये क्या हो गया? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कारक जॉन जे लाउड। अगर आ जाए फाउंटेन पेन, फाउंटेन फाउंटेन पेन, इससे जो है सभी लोग नहीं लिखते हैं और ये महंगा भी आता है। तो फाउंटेन पेन याद होगा, उसमें इंक डाला जाता है ना, इंक डाला जाता है, इस तरह से जो है इसका नीब होता है। ओके, तो वही हो गया फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन के जो आविष्कारक हैं वो हैं लेविस वाटरमैन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जॉन जे लाउड के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बॉल पॉइंट पेन। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ परमाणु बम। तो परमाणु बम को कौन इन्वेंट करता है? जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओके, साइकिल को कौन इन्वेंट करता है? बाईसाइकिल को, ये जो है किर्क पैट्रिक मैकमिलन, अभी क्वेश्चन आएगा, वो इन्वेंट करता है। एयर कंडीशनर, जस्ट मैंने बताया कुछ देर पहले, एयर कंडीशनर को विलिस कैरियर इन्वेंट करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी, बॉल पॉइंट कलम हो जाएगा, बॉल पॉइंट पेन। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से किसका आविष्कार किर्क पैट्रिक मैकमिलन, अभी जस्ट मैंने बताया। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन जो है इसका आविष्कार कौन करते हैं? ये करते हैं लेविस वाटरमैन, लेविस वाटरमैन। ओके, फिर यहां पर साइकिल है, बाईसाइकिल बोला जाता है। किर्क पैट्रिक मैकमिलन जो है साइकिल का ही आविष्कार करते हैं। डीजल इंजन का आविष्कार जो है ये रडल्फ डीजल करते हैं, रडल्फ डीजल। ओके, तो इन्हीं के नाम पर ये डीजल इंजन रखा हुआ है। डायनामाइट, ये तो आपको पता ही होगा, अल्फ्रेड नोबल ने जो है इसको इन्वेंट किया है। इसका आंसर ऑप्शन ए, साइकिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज सर्वप्रथम किसने की है? जो ब्लड ग्रुप होता है, यहां पर आप देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। लुइस वाटरमैन पढ़ चुके हैं। तो लुइस वाटरमैन जो है ये किस चीज के आविष्कारक हैं? ये जो है फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं। ओके, यहाँ पर रडल्फ डीजल है, ये डीजल इंजन के आविष्कारक हैं। ये जो है ये डीजल इंजन के आविष्कारक हैं। कार्ल लैंस स्टीनर, ये किस चीज के आविष्कारक हैं? ये हो जाएंगे किसके? ब्लड ग्रुप के। ओके, ऑप्शन ए, ब्लड ग्रुप के। क्लियर? अब देखिए जो रिपीटेशन हो रहा है तो वहां आपको फील हो रहा होगा कि ये आप सुन चुके हैं, याद हो रहा है। तो यही चीज बार बार मैं करवाऊंगा। ये क्वेश्चन 4-5 दिन क्वेश्चन चलेगा, रिवीजन होगा, इस तरह से जो है बार बार रिवीजन होता रहेगा। तो कहीं से भी भूलने का जो मीडियम है वो आपको नहीं मिलने वाला है ना। बार बार रिवीजन होगा, उससे आपको याद होता चलेगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की है? अब डीएनए जो है इसमें दो चीज है, एक डीएनए हो गया और एक हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। एक हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है ना, इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को किसने खोजा है? इस स्ट्रक्चर को खोजा है दो साइंटिस्ट है, एक है वाटसन जेम्स वाटसन, और एक है फ्रांसिस
क्रिक। तो इन दोनों ने डीएनए के स्ट्रक्चर को खोजा है, लेकिन अगर डीएनए की बात की जाए तो ये फ्रेडरिक मिसेचर ने खोजा है। ओके, तो डीएनए का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जबकि यहाँ पर फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने इसके स्ट्रक्चर को खोजा है। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अल्फ्रेड बी नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया है। इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें से किसका आविष्कार एंटोनियो वोल्टा ने किया है? ओके, यहाँ पर आप देखिए सभी नया है। लिफ्ट जो एलिवेटर होता है, इसको किसने खोजा है? इसको खोजा है एलिसा ओटिस ने। एलिसा ओटिस ने। ओके, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जो लेबोरेटरी में यूज होता है जनरली, उस माइक्रोस्कोप को किसने खोजा है? ये जचेरिस जैनसन ने खोजा है। जचेरिस जैनसन ने खोजा है। ओके, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के जो आविष्कारक है इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, और ये जो एंटोनियो वोल्टा है, वोल्टा नाम की कंपनी भी होती है अगर आपने ध्यान दिया होगा। एंटोनियो वोल्टा जो है ये इलेक्ट्रिक बैटरी के आविष्कारक हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी खोज सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने की है? ओके, तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आवर्त सारणी। ओके, ये जो पीरियडिक टेबल होता है, ये डिमिट्री मेंडलीव ने इसका आविष्कार किया है। ओके, तो ये जो है डिमेट्री मेंडलीव। फिर इंसुलिन, इंसुलिन जो है, जैसे कि इंसुलिन बॉडी में नहीं बन रहा है या फिर कम बन रहा है, तो उनके लिए ये यूज होता है। ओके, जैसे डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उसमें इंसुलिन या तो कम बनता है या फिर बनना बंद हो जाता है, तो इंसुलिन उनको चाहिए होता है। ओके, तो इंसुलिन के जो आविष्कारक हैं वो है फ्रेडरिक बैंटिंग। कौन है? फ्रेडरिक बैंटिंग। ओके, और ऑक्सीजन के जो आविष्कारक हैं ये कौन है? ये जोसेफ प्रिस्टली हैं। ओके, जोसेफ प्रिस्टली। और हाइड्रोजन के जो आविष्कारक हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? अब यहां पर देखिए एलिसा ओटिस। अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो एलिसा ओटिस हैं ये किस चीज को खोजते हैं? ये एलिवेटर को खोजते हैं। ओके, फिर फ्रेडरिक बैंटिंग। फ्रेडरिक बैंटिंग जो है ये किस चीज के आविष्कारक हैं? ये इंसुलिन के आविष्कारक हैं। इंसुलिन। ओके, उसके बाद ये क्या हुआ? पेन गिर गया, एक मिनट। ओके, मैं बता रहा था, ये टूट गया क्या पेन? चलिए, फ्रेडरिक बैंटिंग। फ्रेडरिक बैंटिंग जो है ये किस चीज के आविष्कारक हैं? ये इंसुलिन के आविष्कारक हैं। फिर यहां पर आप देख रहे हैं जोसेफ प्रिस्टले। ओके, जोसेफ प्रिस्टले जो है ये किस चीज के आविष्कारक हैं? ये ऑक्सीजन के आविष्कारक हैं। ये जो है ऑक्सीजन के आविष्कारक है। रेडियो एक्टिविटी जो है ये किनके द्वारा इन्वेंट किया गया है? ये इन्वेंट किया गया है हेनरी बैकरेल के द्वारा। ऑप्शन डी, हेनरी बैकरेल। इस तरह से लिखा आता है, हेनरी हेनरी बैकरेल। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए डिमिट्री मेंडलीव। तो ये जो है ये पीरियडिक टेबल। ओके, पीरियडिक टेबल के आविष्कारक हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये किस चीज को खोजते हैं? ये पेनिसिलिन को खोजते हैं। ओके, पेनिसिलिन को खोजते हैं। फिर जचेरिस जॉनसन। जचेरिस जॉनसन जो है ये माइक्रोस्कोप को खोजते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, माइक्रोस्कोप वही जो लेबोरेटरी में यूज होता है। और जोनास एडवर्ड साल्क। जोनास एडवर्ड साल्क ये किस चीज को खोजते हैं? ये खोजते हैं पोलियो के वैक्सीन को। ध्यान दीजिएगा, जो पोलियो का वैक्सीन होता है, जो पोलियो का वैक्सीन होता है, इसको साल्क वैक्सीन भी बोलते हैं। क्यों? इनके नाम पर। तो जोनार्ड एडवर्ड साल्क ने इसको जो है इन्वेंट किया है वैक्सीन को। ओके, पोलियो वैक्सीन को। ठीक है, किसी भी तरह का वैक्सीन फर्स्ट टाइम जो इन्वेंट हुआ, अभी क्वेश्चन आएगा वो भी आपको जानना है, वो चेचक का था। ओके, यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, तो माइक्रोस्कोप का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जचेरिस जॉनसन। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से किसका आविष्कार मैरी और पियरे ने किया? मैरी याद है ना, नोबेल प्राइज वाली। ओके, मैरी इस तरह से होता है ना, मैरी इस तरह से लिखाता है, मैरी। ओके, मैरी और पियरे। मैरी और पियरे क्यूरी। ओके, क्यूरी।
तो ये दोनों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। मैरी को फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो ये जो है मैरी क्यूरी, ये कहाँ से हैं? ये फ्रांस से हैं। और पियरे क्यूरी, इनका जो हस्बैंड है, ये कहाँ से हैं? ये पोलैंड से है ना, ये जो है पोलैंड से हैं और ये फ्रांस से हैं, ये फ्रांस से हैं। ओके, अब ध्यान देना है कि इन्होंने जिस चीज को इन्वेंट किया, तो दो एलिमेंट है, एक है रेडियम, और एक है पोलोनियम। तो पोलोनियम जो नाम रखा गया, ये अपने कंट्री के हिसाब से इन्होंने रखा है, पोलैंड से है इसलिए। तो पोलोनियम और रेडियम, ये जो है इनके द्वारा इन्वेंट किया गया है। ओके, तो यहां पर रेडियम हो जाएगा, बाकी नहीं होगा, ऑप्शन ए। रेडियो जो है, रेडियो ये किनके द्वारा इन्वेंट किया गया है? रेडियो जो है ये किनके द्वारा इन्वेंट किया गया है? अभी क्वेश्चन आएगा, रबड़ का भी क्वेश्चन आएगा, हम लोग देखेंगे, गुडियर आते हैं इसमें, फिर एक्सरे का भी क्वेश्चन अभी आएगा, इसमें रोंटजन आते हैं। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलाई मशीन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया है? ओके, जिसको बोलते हैं सेविंग मशीन। ओके, सेविंग मशीन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चार्ल्स गुडियर। तो गुडियर, आपको याद होगा कि एक कंपनी है गुडियर जो कि टायर बनाती है ना, टायर बनाती है। तो ये जो चार्ल्स गुडियर है, ये रबड़ के आविष्कारक है। अब रबड़ कौन सा? वल्कनाइज्ड रबड़ जो होता है, जिसमें सल्फर मिलाकर काफी ज्यादा हार्ड कर दिया जाता है, जिससे टायर बनता है, तो वो रबड़ का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स गुडियर है। ओके, गुग्लियल्मो मार्कोनी, मार्कोनी टीवी, मार्कोनी रेडियो आता था, है ना। तो ये जो है, ये किसके आविष्कारक हैं? ये रेडियो के आविष्कारक हैं। ये जो है किसके आविष्कारक हैं? ये रेडियो के आविष्कारक हैं। ओके, फिर बार्थेलेमी थिमोनियर, ये जो है ये सिलाई मशीन के आविष्कारक हैं। विलेम कॉनराड रोंटेजन, ये रोंटेजन होता है, और ये एक्सरे के आविष्कारक हैं, ये एक्सरे के आविष्कारक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसका आविष्कार जॉन लॉजी बेयर्ड ने किया है? ओके, जॉन लॉजी बेयर्ड ने। यहां पर आप देखिए कंप्यूटर है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज है। ओके, लाइट बल्ब जो है ये थॉमस एडिसन ने इसको इन्वेंट किया है। ओके, टेलीविजन जो है, टेलीविजन को किसने इन्वेंट किया है? ये टेलीविजन को किसने इन्वेंट किया है? टेलीविजन, यहां पर आप देख रहे हैं जॉन लॉजी बियर्ड, ऑप्शन सी, टेलीविजन जॉन लॉजी बियर्ड ने जो है इनको टेलीविजन को इन्वेंट किया है। ठीक है, ब्रिटेन के ही रहने वाले थे ये। और टीका, यहाँ पर सिंपली टीका लिखा हुआ, मतलब किसी भी तरह का जो वैक्सीन है, ये सबसे पहले चेचक का, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन आया था, और ये एडवर्ड जेनर के द्वारा इन्वेंट किया गया। यहां पर इसका आंसर ऑप्शन सी, टेलीविजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम किसने की है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, ये तीनों आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो है ये जे जे थॉमसन। प्रोटॉन जो है ये रदरफोर्ड, ओके, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन चैडविक, जेम्स चैडविक। ओके, ये आप याद रखेंगे। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। ओके, तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर को इन्वेंट करते हैं, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब, एडवर्ड जेनर जो है ये किस चीज को इन्वेंट करते हैं? एडवर्ड जेनर जो है ये वैक्सीन, याद है ना, स्मॉल पॉक्स। ओके, स्मॉल पॉक्स जो है इसको इन्वेंट करते हैं। ओके, यहां पर इसका आंसर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, जे थॉमसन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी खोज सर्वप्रथम अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया? तो जे थॉमसन जो है ये इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट करते हैं, रदरफोर्ड जो है ये प्रोटॉन को इन्वेंट करते हैं, जेम्स चैडविक जो है ये न्यूट्रॉन को इन्वेंट करते हैं। तो न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का हो जाएगा जेम्स चैडविक। ओके, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का हो जाएगा रदरफोर्ड। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सेफ्टी पिन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया है? सेफ्टी पिन, तो यहां पर आप देख रहे हैं हंस लिप्रसी। ओके, तो ये टेलीस्कोप जिसको दूरबीन बोलते हैं, तो टेलीस्कोप के आविष्कारक कौन है? हंस लिप्रसी हैं। जेम्स चैडविक जो है ये न्यूट्रॉन के आविष्कारक हैं। हैंनरी डब्ल्यू सिली जो है ये इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है उसके आविष्कारक हैं। और वाल्टर हंट जो हैं ये सेफ्टी पिन के आविष्कारक हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसका आविष्कार चार्ल्स डार्विन ने किया है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर को इन्वेंट करते हैं, जबकि चार्ल्स डार्विन जो है ये थ्योरी ऑफ
इवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं विकासवाद का सिद्धांत, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रिक आयरन जो है इसको कौन इन्वेंट करता है? हेनरी डब्ल्यू सिली। दूरबीन, टेलीस्कोप, ये हंस लेपर्सी हो गया। और स्टेनलेस स्टील जो होता है ये हैरी ब्रेडले के द्वारा, हैरी इसका होता है ब्रेयरली, ओके, इनके द्वारा। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन टी। नेक्स्ट है, इनमें से किसका आविष्कार रसेल किर्श ने किया है? रसेल किर्श ने जो है पिक्सेल का आविष्कार किया। पिक्सेल जैसे बोला जाता है ना कि किसका मोबाइल या कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, तो एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है पिक्चर के क्वालिटी को, पिक्चर के क्वालिटी को, या फिर यूं कहें कि डिजिटल फोटो के लिए ये वर्ड जो है इस्तेमाल में होता है। जितना ज़्यादा पिक्सल रहेगा, ओके, जितना ज़्यादा पिक्सल रहेगा उतना ही अच्छी फोटो आती है। और फोटो में क्या होता है, जैसे कि आप देखिएगा स्क्रीन में, जैसे आप अगर पुराना टीवी देखते होंगे, पुराना टीवी अगर आप देखते होंगे तो उसमें क्या है कि स्क्रीन में छोटा छोटा सर्कल बनता है ना, छोटा छोटा सर्कल बनता था। लेकिन अभी वैसा नहीं, अभी पूरा क्लीन रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पिक्सल है ये क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, पिक्सल काफ़ी ज़्यादा है इसमें। और इसमें जो पहले वाला जो होता था टीवी, उसमें पिक्सल कम होता था। तो पिक्सल जितना ज़्यादा उतना अच्छा क्वालिटी रहेगा। और ये जो पिक्सल का इन्वेंशन हुआ है ये किसने किया है? ये रसल किर्श ने किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। और सबसे पहले इन्होंने अपने बेटे की ही जो है पिक्चर क्लिक की थी, ओके। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का जो माउस है इसको किसने इन्वेंट किया था? दो लोग हैं, एक है डगलस एंगलबर्ट और बिल इंग्लिश, दोनों ने कंप्यूटर के माउस को इन्वेंट किया है। किन्वन, ये क्या होता है? ये फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन मतलब इसमें शुगर से अल्कोहल बनने की प्रक्रिया होती है, ओके। तो ये जो है फर्मेंटेशन, ये उन्हीं के द्वारा इन्वेंट किया गया है जिन्होंने रेबीज का वैक्सीन खोजा है, लुइस पाश्चर, ओके। तो यहाँ पर खैर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और स्टेनलेस स्टील जो है ये हैरी ब्रेडले के द्वारा इन्वेंट किया गया है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दशमलव बिंदु का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? डेसिमल पॉइंट बोला जाए या फिर लॉगरिथम बोला जाए, दोनों का जो आविष्कार है ये किसने किया है? जॉन नेपियर ने किया, ऑप्शन ए। हैरी ब्रेडले जो है ये स्टेनलेस स्टील को इन्वेंट करते हैं। डगलस एंसलबर्ट और बिल इंग्लिश ये दोनों मिलकर जो है कंप्यूटर माउस को इन्वेंट करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसका आविष्कार लुई पाश्चर ने किया है? तो पाश्चर याद होगा, दूध के लिए संबंधित है ये। पाश्चराइजेशन जिसको बोलते हैं, मतलब दूध को जो है अचानक से हाई टेम्परेचर पर गर्म किया गया और फिर तुरंत रैंडमली जो है सडनली उसको ठंडा कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? दूध का जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं पाश्चराइजेशन। ये जो वर्ड आया ये लुई पाश्चर से आया, ओके। तो यहाँ पर लुई पाश्चर जो है ये रेबिस के जो है इन्वेंशन, ये रेबिस वैक्सीन को इन्वेंट करते हैं, फर्मेंटेशन को इन्वेंट करते हैं और एंथ्रेक्स के वैक्सीन को भी ये इन्वेंट करते हैं। तो इसमें से ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ये बोलते हैं स्टेथोस्कोप, ओके। स्टेथोस्कोप का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? जो डॉक्टर यूज करते हैं, जिसको आला बोला जाता है ना, जैसे हार्ट बीट है उसको मेजर करने के लिए, तो इसको जिसने इन्वेंट किया है नाम क्या है? रेने लेनेक, ऑप्शन सी रेने लेनेक, ओके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हैरी ब्रेडले, तो ये जो है स्टेनलेस स्टील, विलियम ऑस्पर्डिन, ओके। ये क्या है? सीमेंट जो यूज होता है घरों में, उस सीमेंट जिसको बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, तो इसके आविष्कारक हैं विलियम ऑस्पर्डिन। और जोसेफ लिस्टर जो है ये किसको इन्वेंट करते हैं? ये एंटीसेप्टिक को इन्वेंट करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है, इनमें से किसका आविष्कार चार्ल्स टाउन्स ने किया? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर, ओके। चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। चार्ल्स टाउन्स की बात की जाए तो ये कौन है? चार्ल्स टाउन्स ये किसको खोजते हैं? लेजर को खोजते हैं, ऑप्शन बी लेजर को इन्वेंट करते हैं। सीमेंट के लिए अभी मैंने बताया, सीमेंट जो है ये विलियम क्या हो जाएगा? एस्पर्डिन, ओके, विलियम एस्पर्डिन। और ब्रेल जो है ये जो ब्लाइंड होते हैं तो उनके लिए एक भाषा है जिससे वो पढ़ाई कर सकते हैं। ये डॉटेड लाइन होता है और इसी से ये छू कर महसूस करके वर्ड को समझते हैं। तो ये अलग लिपि है, अलग भाषा है ब्रेल, ओके। और इसको लुइस ब्रेल ने इन्वेंट किया था। एंटीसेप्टिक जो है ये जोसेफ लिस्टर ने इसको इन्वेंट किया है। चार्ल्स टाउन्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है मलेरिया का सर्वप्रथम खोज किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, मलेरिया अलग हो गया और प्लाज्मोडियम अलग हो गया। प्लाज्मोडियम जो है ये मच्छर कैरी करता है, मच्छर के पेट पर होता है। तो अगर प्लाज्मोडियम की बात की जाए, ओके, अगर
प्लाज्मोडियम की बात की जाए तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं लॉवरेन है ना, लॉवरेन, ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा अगर हम लोग बात करें प्लाज्मोडियम की। लेकिन मलेरिया की बात की जाए तो मलेरिया को रोनाल्ड रोस ने खोजा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि रोनाल्ड रोस जो है इनका जन्म इंडिया में ही हुआ है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था, ओके। और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। क्लियर, मैंने जब आपको पढ़ाया था नोबेल तो उसमें याद होगा आपको, मैंने 3 कैटेगरी बताया था। एक कैटेगरी जो कि प्योर इंडियन है, दूसरा कैटेगरी कि वो इंडियन तो है लेकिन जब उनको अवार्ड मिला तो उनके पास जो है इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। तीसरा मैंने बताया था कि वो इंडियन नहीं है लेकिन जब उनको अवार्ड मिला उस समय वो इंडिया में थे। तो ये तीसरे वाले कैटेगरी में आते थे, है ना, याद है ना। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो 23 क्वेश्चन है ये स्टैटिक जीके का आज हो गया इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से। इसी तरह से शेड्यूल आपको दिया जाएगा, ओके, शेड्यूल आपको दिया जाएगा कल कौन सा टेस्ट होने वाला है, कौन सा एक्सप्लेनेशन है, ये आज से अब कंटिन्यू चलेगा जब तक कि सिलेबस है। और ये जो झारखंड जीएस का पेड क्लासेस चल रहा है इसमें जो भी लेक्चर है आप उसको देखिए, देखने के बाद जो टेस्ट अवेलेबल होता है बाइलिंगुअल फॉर्म में उसको अटेम्प्ट करना है। अगर आप उसमें इनरोल नहीं है कोई बात नहीं है, जो एक्सप्लेनेशन आएगा टेस्ट के क्वेश्चन का यूट्यूब पर उसको आप जरूर देखिए क्योंकि बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने एक्सप्लेनेशन देख लिया, आपने कंसेप्चुअली पढ़ लिया, अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है ये यूट्यूब पर अवेलेबल हो जा रहा है, तो क्वेश्चन के माध्यम से पूरा जो है आप रिकॉल कर लेंगे, जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।